Hello everyone. Are you working a full-time job and still dreaming of cracking GATE? Then you are not alone. Many aspirants are at the same boat. And trust me, if you follow the right strategy, you can also do it. Myself Arpit Yadav, although I am a full-time student and one of my community member asked me to create this video. So I have researched strategy shared by the top rankers who have cracked GATE along with their job, and I am sharing everything that works best for the working aspirants. So without wasting much time, let's directly get to the video. तो सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं कि वर्किंग एस्पिरेंट्स की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ना मोस्टली एस्पिरेंट्स ने मेरे से शेयर की हु हैव क्रैक्ड गेट। उन्होंने कहा कि जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आती थी वो थी टाइम की कमी, क्योंकि ऑफिस का जो एग्जिस्टिक इन्वायरमेंट होता है वो नॉर्मली 8 to 9 आवर्स तक चलता है, तो उसके बाद में बहुत सारा समय की हमारे पास कमी रहती है। हम चाहते हैं पढ़ना बट वी डोंट गेट इनफ टाइम टू स्टडी। सेकेंड प्रॉब्लम क्या आती थी? थकान, स्ट्रेस, कि ऑफिस का अगर सपोज टाइम भी कम लगा बट ऑफिस का इन्वायरमेंट, ऑफिस का जॉब कल्चर इतना एग्जॉस्टिक हो जाता था कि हम घर पे आके एकदम थक जाते थे, हमारा मन ही नहीं कर पाता था पढ़ने का, हमारी बॉडी मतलब स्ट्रेसफुल हो जाती थी। थर्ड क्या होता था? कंसिस्टेंसी, कि ऑफिस में इन्वायरमेंट हमारा ऐसा रहता था कि ऑफिस में साथ में कोलीग्स होते थे, काम की ही बातें चलती रहती थी, ऑफिस वर्क की ही बातें चलती रहती थी पूरे टाइम, कि हमारी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी मेंटेन ही नहीं हो पाती थी। हमारे दिमाग में ऑफिस का काम ही चलता रहता था, पढ़ाई में हमारी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती थी। एंड फोर्थ कॉमन प्रॉब्लम इज कॉम्पिटिटिव प्रेशर, कि हमें बार बार ऐसा ख्याल आता था कि हमारे साथ के जो स्टूडेंट्स हैं वो फुल टाइम स्टडी कर रहे होंगे, तो हम तो उनके मुकाबले उनसे आधा टाइम भी स्टडी को नहीं दे पा रहे, तो हम उनसे कैसे compete कर पाएंगे। तो ये कॉम्पिटिटिव प्रेशर भी बहुत ज़्यादा लगता था। पर हाँ, अगर आपके पास एक अच्छी सी स्ट्रेटेजिक प्लान है तो इन चारों कमियों का बहुत आसानी से ओवरकम कर सकते हो, और ना सिर्फ गेट को क्रैक कर सकते हो बल्कि गेट में एक अच्छी रैंक भी स्कोर कर सकते हो। दीज आर नॉट माई वर्ड्स, दीज आर द वर्ड्स फ्रॉम द रैंकर्स, जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन जॉब के साथ साथ की थी। सारे के सारे रैंकर्स जॉब छोड़ के गेट की तैयारी नहीं कर सकते। किसी के ऊपर फैमिली प्रेशर होता है, किसी के पर्सनल रीजंस होते हैं वाई दे नॉट लीव द जॉब। कोई सिक्योरिटी के लिए भी जॉब नहीं छोड़ सकता, कि लाइक अगर बाय चांस अगर 0.001% नेक्स्ट अगर मेरा गेट में जितना मेरी एक्सपेक्टेशंस है उतना नहीं हो पाया तो मेरे पास जॉब तो रहेगा कम से कम। तो उनके लिए ये स्ट्रेटेजी है हु वांट्स टू प्रिपेयर फॉर द गेट अलॉन्ग विद द जॉब। तो सबसे पहले एस्पिरेंट्स ने मेरे से शेयर किया कि देयर प्लान इज डिवाइडेड इनटू 2 halves। वन प्लान इज फॉर द वीक डेज that was followed from Monday to Friday, and second plan was for the weekend days, जहाँ पे आपका सैटरडे संडे आता है। दोनों का अलग अलग क्यों? क्योंकि मंडे टू फ्राइडे आपका ऑफिस रहता है, आपके 7 से 8 घंटे डेडिकेटेडली ऑफिस में स्पेंड होते हैं, एंड सैटरडे संडे आपका खुद का होता है जिसमें आपके पास कोई ऑफिस वर्क, कोई वर्कलोड नहीं होता, उसको आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एस्पिरेंट्स ने शेयर किया कि वीक डेज में आप सिर्फ एक सिटिंग निकालने का ट्राई करें, सिर्फ एक सिटिंग, ज़्यादा सिटिंग नहीं, एक सिटिंग, पर वो एक सिटिंग आपकी 5 to 6 आवर लॉन्ग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी का ऑफिस अगर 5 बजे ख़त्म हो जाता था, वो 6 बजे तक घर पहुंच जाता था, एंड 6 बजे वो अपना अच्छे से डिनर कर लेता था, शाम तक वेट नहीं करता था, 6 बजे अच्छे से डिनर कर लेता था। फिर डिनर करने के बाद में वो 6 घंटे की अच्छे से सिटिंग लगाता था। ठीक है, अगर 7 बजे वो पढ़ने बैठा तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 बजे तक उसने अच्छे से डेडिकेटेडली पढ़ाई करी। फिर उसके बाद में कुछ खाना हुआ तो उसने खाया और फिर सो गया। ठीक है, 2 बजे तक सो गया, अगले दिन सुबह 6-7 बजे 5-6 घंटे सो के अगले दिन सुबह फिर से उठा। हाँ, ऑफ कोर्स आपकी नींद थोड़ी सी सेक्रीफाइस होगी, क्योंकि यू आर डूइंग द 2 मेजर थिंग्स टुगेदर, वन इज द प्रिपरेशन एंड सेकंड इज द जॉब। फिर सेकंड थिंग उन्होंने क्या क्या बोला कि मंडे जो वीक डेज का जो प्लान है उसमें आप मोस्टली फोकस करें अपने लेक्चर्स पे। ठीक है, उसमें आप अपने सिलेबस कंप्लीट करने की तरफ ज़्यादा फोकस करें, ना कि प्रैक्टिस की तरफ। प्रैक्टिस के लिए आपके पास सैटरडे संडे है। फिर वीकेंड डेज पे क्या करना है आपको, सैटरडे संडे पे क्या करना है, उसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले अपने सब्जेक्ट की प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। दूसरा, जो भी आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा है, ठीक है, पूरे हफ्ते में रिगरसली पढ़ा है, उसको आपको रिवीजन करना है ताकि आप उसको भूले ना।
ठीक है। मंडे टू फ्राइडे क्या करना है आपको, लेक्चर्स करने हैं डेडिकेटेडली, फिर सैटरडे संडे को उनको अच्छे से रिवाइज करना है ताकि वो दिमाग से बाहर ना जाए। उसके बाद हर एक वीकेंड में आपको एक टेस्ट जरूर लगाना है। वो टेस्ट एज पर योर स्पेसिफिकेशन हो सकता है, लाइक अगर आपका ज़्यादा सिलेबस कवर नहीं हुआ है तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हैं, सब्जेक्ट्स थोड़े बहुत कवर हो चुके हैं तो आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हैं, और अगर 6-7 सब्जेक्ट ऑलरेडी कवर हो चुके हैं तो आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। पर आपको हर हफ्ते एक टेस्ट जरूर देना है। फिर उस टेस्ट का एनालिसिस भी करना है, PYQ सॉल्व करने हैं वीकेंड में। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपको करनी है। फर्स्ट चीज़ क्या बताया मैंने, रिवीजन। सेकंड थिंग क्या बताया, प्रैक्टिस। थर्ड चीज़ मैंने क्या बताया, मॉक। एंड फोर्थ चीज़ क्या बताया, PYQs। ये 4 चीज़ें आपको सैटरडे संडे में करनी है। मंडे टू फ्राइडे स्टडी करना है रिगुलसली, सैटरडे संडे ये 4 चीज़ें करके जितना भी आपने मंडे टू फ्राइडे में स्टडी किया उसको कंक्लूड कर देना है। ठीक है, ये तो हो गया आपका स्ट्रेटेजिक प्लान। अब स्ट्रेटेजिक प्लान के बाद में आपने क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है जो कि एक डिफरेंस हो सकता है नॉर्मल स्टूडेंट और आपके बीच। सबसे पहली स्ट्रेटेजी जो आई थिंक नॉर्मल स्टूडेंट की लाइफ में ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होगी, वो है रिवीजन के लिए आप अपने खुद के वॉइस नोट्स बना सकते हैं। वॉइस नोट्स क्या होते हैं कि आपने एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट्स आर बेसिकली स्टोरी, कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ। दे आर बेसिकली स्टोरी, दे आर जस्ट लाइक अ डॉट्स, कि जिनको आप पढ़ के आपस में जोड़ देते हो। तो डॉट्स को अगर आप जोड़ देते हो तो दे बिकम अ स्टोरी। तो आप अपने खुद के वॉइस नोट्स बना सकते हो, फ़ोन की रिकॉर्डिंग चालू करके अपने अपने कॉन्सेप्ट्स को अपने मन में कॉन्सेप्ट्स को पूरा बड़बड़ा के उसको रिकॉर्ड कर लिया। एंड देन यू आर एट द ऑफिस और यू आर इन द ट्रैवलिंग फ्रॉम होम टू द ऑफिस। अगर आप रास्ते में हो तो रास्ते में सुनते सुनते जा सकते हो। तो ये वॉइस नोट्स आपके बहुत ज़्यादा मददगार होंगे आपके रिवीजन के तौर पे। तो ये एक डिफरेंस पॉइंट हो सकता है नॉर्मल स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट से। सेकंड क्या, कि आपको अपना कंपैरिजन कभी नहीं करना है नॉर्मल स्टूडेंट से। नॉर्मल स्टूडेंट्स की लाइफ अलग है, आपकी लाइफ अलग है। ठीक है, उसकी लाइफ से आप कंपैरिजन कभी नहीं करोगे। अगर उनसे कंपैरिजन करोगे तो आपको नेगेटिविटी आएगी, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो, आप एग्जाम भी छोड़ सकते हो। तो नॉर्मल स्टूडेंट्स की लाइफ से आपका कंपैरिजन कभी नहीं होना चाहिए। आपका कंपैरिजन किससे होना चाहिए, केवल खुद से। जो आप हर हफ्ते मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, उन मॉक टेस्ट के मार्क्स को ना आप नोट करते जाना, या फिर एक्सेल शीट बना लेना। ठीक है, एक्सेल शीट ज़्यादा इफेक्टिव है। एक्सेल शीट के टेम्पलेट्स मैं शेयर कर दूंगा अपने चैनल पे। उस टेम्पलेट में आप अपने मार्क्स डालोगे तो आपका ग्राफ भी अपने आप प्लॉट होता जाएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ अपने खुद से कंपैरिजन रखना है, मॉक टेस्ट को देखना है कि वो जो ग्राफ है वो ऊपर ही जाए नीचे ना जाए। बस इतनी स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। उसके बाद आपको मोटिवेटेड रहना है। मोटिवेटेड कैसे, कि आप ये सोचो कि अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ साथ अगर आप 5-6 घंटे भी अगर आप डेली दे रहे हो, तो आप ये सोचो हफ्ते में आपने कितने घंटे दे दिए, कितने नंबर ऑफ आवर्स दे दिए। अगर आप इतने नंबर ऑफ आवर्स को घंटे में देखोगे, अगर आप डेली 6 आवर्स दे रहे हो तो 6 इंटू 5, 6 5 30, तो आप वीक डेज में 30 आवर्स दे रहे हो। एंड 30 आवर्स में कितना सारा कंटेंट कवर हो सकता है, आप ये सोचो। आप थोड़ा लॉन्ग टर्म में जाके सोचो, ये मत सोचो कि मैं डेली इतना कम दे रहा हूँ इतना कम दे रहा हूँ। आप ये सोचो कि आप पूरे एक हफ्ते में कितने नंबर ऑफ आवर्स दे रहे हो। तो थोड़ा ऐसा लॉन्ग पिक्चर को इमेजिन करो। दिस विल गिव यू मोटिवेशन एंड इट विल ऑल्सो फोर्स यू टू रिमेन कंसिस्टेंसी। ठीक है, मतलब ऐसा कहते हैं ना कि अगर आप डेली एक एक कदम बढ़ाओ तो एक साल में आप 365 कदम आगे बढ़ोगे। अगर आप डेली डेली एक एक ही कदम बढ़ाओ तो भी 165 दिनों में आप तो भी 365 दिनों में आप 365 कदम आगे हो। तो ये स्ट्रेटेजी आप अच्छे से फॉलो करनी है, करिए। ठीक है, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये हेल्प करिए। ये मेरी खुद की स्ट्रेटेजी नहीं है, मैं फिर से बताता हूँ, मैं एक फुल टाइम स्टूडेंट हूँ। मेरे को कभी भी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं जॉब के साथ में अपनी प्रिपरेशन को मैनेज करूँ। स्ट्रेटेजी मैंने दूसरों से रिसर्च करके निकाली है और यहाँ पे आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो लास्ट में what are the extra tips that I want to give you? First extra tip is study tracker बनाओ। ठीक है, आपका एज यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, आपका जो दिन है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है। ठीक है, आपका पूरा दिन बिजी बिजी जाएगा। तो आई विल से कि अपना एक स्टडी ट्रैकर बना लो। ठीक है, या तो आप अगर हार्ड कॉपी रखना चाहते हो तो यू कैन मैनेज अ स्मॉल डायरी, और अगर आप सॉफ्ट कॉपी रखना चाहते हो तो यू कैन यूज़ द वन नोट टाइप सॉफ्टवेयर। ठीक है, और उसमें ना अपनी चीज़ें लिखते जाओ कि आज मेरे को क्या क्या करना है, आज मेरे को क्या क्या करना है, आज मेरे को क्या क्या करना है। ठीक है, सो डैट यू डोंट मिस एनीथिंग।
तो अपना हेक्टिक शेड्यूल को अगर आप अच्छे से सेग्रीगेट करना चाहते हो तो अपने एक स्टडी ट्रैकर बनाओ। सेकंड, कि अपना पढ़ाई के टाइम को ना फिक्स रखो। ठीक है, अगर आपने खुद को कमिटमेंट दिया कि मैं 5 घंटे की सिटिंग मारूंगा एक साथ, तो भाई 5 घंटे की सिटिंग मारो, बीच में उठना मत। ठीक है, खाना खाने के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए उठना मत, तो अपने टाइम को ना फिक्स कर दो। थर्ड, हर एक संडे या फिर हर एक सैटरडे, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे, एक मॉक टेस्ट ज़रूर देना है, एक हफ्ते में एक मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। चौथी, हो सकता है कि आप जॉब कर रहे हो तो जॉब के बीच में कुछ ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट टाइप का वर्क आ जाए जिसकी वजह से आपको दिन रात दोनों जॉब को देना पड़ रहा है। ठीक है, आफ्टर ऑल यू आर अ एम्प्लॉय एंड यू वर्क फॉर अ बॉस, यू वर्क फॉर अ कंपनी, तो आपको हो सकता है कि अपना पूरा टाइम कभी कभी अपनी जॉब को देना पड़े। तो इसके लिए आपका पढ़ाई में ब्रेक आ सकता है, पर पढ़ाई में ब्रेक आ जाए तो इसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। अपनी पढ़ाई को डिसकंटिन्यू मत होने दो। ठीक है, गिव अप मत करो कि यार मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया, उसके बारे में मत सोचो। यार तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ बट इसमें तुम्हारी कोई मिस्टेक नहीं है, तुमने वो टाइम पास नहीं किया। ठीक है, वो टाइम तुम्हारा तुम्हारे जॉब की वजह से वेस्ट हुआ बट यू हैवेंट पास दैट टाइम। ठीक है, तो इसलिए उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। अगर हाँ तुम्हारा वो टाइम तुमने खुद से वेस्ट किया होता इन द नेटफ्लिक्स और इन द यूट्यूब एटसेट्रा थिंग्स, तो उस पर रिग्रेट करने वाली बात है। पर अभी जॉब की वजह से वो टाइम गया तो रिग्रेट करने वाली बात नहीं है। ठीक है, एंड द फिफ्थ टिप दैट आई वांट टू गिव यू कि एक अपनी अच्छी सी कम्युनिटी बना के रखो। ठीक है, वर्किंग प्रोफेशनल्स मिले तो उनके साथ में दोस्ती करो, वर्किंग एस्पिरेंट्स मिले तो उनके साथ में दोस्ती करो, उनके टच में रहो। ठीक है, ताकि आप दोनों एक दूसरे को मोटिवेट कर सकें एंड दोनों कंसिस्टेंट रहे। ठीक है, मेरा भी टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी बहुत अच्छा खासा डिस्कशन होता है, एक अच्छी खासी कम्युनिटी है। ठीक है, जो कि सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करती है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड लास्ट थिंग दैट आई वांट टू गिव यू कि ये अपने ना सोर्सेज को एकदम क्लियर रखो। एज यू आर हैविंग अ वेरी लैक ऑफ टाइम, तो किसी भी सोर्सेज को फॉलो करने से पहले 10 बार सोचो। ठीक है, मेरा बस यही कहना रहता है कि किसी भी सोर्सेज को फॉलो करने के पहले 10 बार सोचना चाहिए, एंड जब फॉलो करना स्टार्ट कर दो तो उसके बाद में एक बार भी नहीं सोचना चाहिए उसके बाद में। ठीक है, तो सोर्स को फॉलो करने से पहले 10 बार सोचो कि सोर्स सच में हेल्पफुल है कि नहीं है। ठीक है, ताकि बाद में जाके आपका टाइम वेस्ट कभी ना हो। ठीक है, मैं अपने चैनल पे भी सब्जेक्ट की अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट लाता रहता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स को उसको देख के हेल्पफुल भी मिली। यू कैन ऑल्सो चेक आउट दैट इफ़ यू वांट। ठीक है, बस यही था जो मैं कहना चाहता था वर्किंग एस्पिरेंट से। अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, एंड मेरे सारे हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लाइक टेलीग्राम कम्युनिटी, टेलीग्राम चैनल, उसको भी ज्वाइन कर लेना। मैं यहाँ पे फ्री 1-to-1 इंटरेक्शन सेशंस भी लेके आता हूँ हर हर संडे को रात को 10 बजे, जहाँ पे आप मेरे से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अपने चैनल्स पे ट्रिक्स, टिप्स और कंसेप्चुअल वीडियोस और इनफैक्ट फुल लेंथ कोर्स भी मैं अपने डेली एक एक लेक्चर डालता हूँ, तो यू कैन ऑल्सो फॉलो डैट। इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ कहनी हो तो आप मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, आई विल ऑल्सो शॉर्ट आउट दैट। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन।